यूनिक क्लासेस। तो आज जो है बहुत बड़ी जो न्यूज़ है वो आई है सीबीएसई के थ्रू। सीबीएसई ने यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई ने जो क्या किया है, अभी डेट शीट रिलीज कर दी है क्लास 12th की। ठीक है, क्लास 10th और 12th दोनों की डेट शीट जो है रिलीज कर दी है। 12 जो 10th की डेट शीट होगी वो एक सेपरेट वीडियो बना दी जाएगी, ये 12th क्लास वालों के लिए है। तो देखिए आपके एग्ज़ाम, जैसे कि इन्होंने कहा था कि 26 अप्रैल से आपके जो है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएंगे, वही इन्होंने किया है। और अब आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं टर्म 2 के। तो सीरियसली पढ़ाई करनी स्टार्ट कर दो। अगर नहीं करोगे तो इसमें मेरा कोई नुकसान नहीं होने वाला है, इसमें आप सभी का ही होने वाला है। अभी आप सभी के प्री बोर्ड चल रहे हैं और अब जो है प्री बोर्ड के बाद अब आपके जो है 26 अप्रैल से आपके क्या होंगे, फाइनल टर्म 2 के एग्ज़ाम होंगे। तो देखो यहाँ पर सेकंड टर्म की 2021 से 22 की डेट शीट है क्लास 12th की। तो सबसे पहले जो 26 अप्रैल है उसमें आपका जो ये वोकेशनल है यानी कि ब्यूटी एंड वेलनेस और ये जो है इनका एग्ज़ाम है। तो मेन जो एग्ज़ाम है कब से हो रहे हैं, यानी कि देखा जाए जो मेन सब्जेक्ट होते हैं उनके एग्ज़ाम कब से हो रहे हैं। मेन सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है आपका 2 मई से। 2 मई में भी आपका जो एग्ज़ाम है हिंदी इलेक्टिव और हिंदी कोर का है। मैं सबके नाम नहीं पढ़ूंगी, आपको क्या करना पड़ेगा, इसको डाउनलोड करना पड़ेगा। मैं टेलीग्राम जो ग्रुप है अपना यूनिक क्लासेस के नाम से उसमें डाल दूंगी, क्योंकि हमारे चैनल पर सारी तैयारी करवाई जाती है क्लास 12th के लिए। फिजिकल एजुकेशन जो है उसकी बहुत अच्छे से जो प्लेलिस्ट है, कंप्लीट प्लेलिस्ट तैयार कर दी गई है। और पॉलिटिकल साइंस की भी करवाई जा रही है, हिस्ट्री हो गया आपका, हिंदी हो गया, इन सब की करवाई जाती है। ठीक है, तो अब देखो इसका जो आपका टाइमिंग क्या रहेगी, 10:30 से लेकर 12:30 बजे तक आपका एग्ज़ाम होगा। आपका एग्ज़ाम का पैटर्न आप सभी को पता ही है, यानी कि हिंदी जो सब्जेक्ट है आपका, लैंग्वेज जो है हिंदी, उसका एग्ज़ाम कब होगा, आपका 2 मई को होगा। इसके बाद आपका जो एग्ज़ाम है यहाँ पर फिर से आपके जो वोकेशनल सब्जेक्ट्स डांस वगैरह है, कथक वगैरह डांस से रिलेटेड जो है वो आपके 4 मई को है। ठीक है, इसके बाद आपका साइकोलॉजी जो सब्जेक्ट है उसका एग्ज़ाम 6 मई को है। 6 मई को आपका एग्ज़ाम है, टाइमिंग सबकी सेम ही है, आप देख सकते हैं। इसके बाद साइंस वाले स्टूडेंट्स का जो केमिस्ट्री का एग्ज़ाम है वो 7 मई को है, और यहाँ पर इसकी टाइमिंग वही सेम है। ठीक है, फिर इसके बाद आपका जो है फूड प्रोडक्शन वगैरह, ठीक है, ये हो गया आपका डिज़ाइन वगैरह हो गया, इन सब का जो एग्ज़ाम है 10 मई को यहाँ पर कह रखा है, और टाइमिंग इनमें थोड़ी चेंज की हुई है। ठीक है, हो सकता है इनका एग्जाम को लेकर होगा। लैंग्वेज जो है आपकी एडिशनल लैंग्वेज जो लेते हैं, जैसे कि आपकी पंजाबी, बंगाली हो गई, तमिल, तेलुगु, ठीक है, इस तरीके से लेते हैं, उन सब का एग्ज़ाम जो है 11 मई को है। ठीक, अब चलिए आगे देखते हैं। तो देखो भाई, मार्केटिंग का जो एग्ज़ाम है आपका 12 मई को है, और यहाँ पर आपका इंग्लिश लैंग्वेज का जो एग्ज़ाम है आपका, या तो इंग्लिश इलेक्टिव होती है या इंग्लिश कोर होती है। तो किसी के पास जो भी है, आपके पास इंग्लिश कोर है या फिर इलेक्टिव है, तो उसका एग्ज़ाम आपका 13 मई को है। तो एक काम करो, अपना एक पेज निकालो, उस पर डेटशीट नोट कर लो। पीडीएफ रखने से कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आप नोट नहीं करोगे। नोट करके अपने रूम में लगा लो, कहीं पर भी जहाँ पर आप हमेशा देख सकते हो, जिससे आपको ये रियलाइज होता रहेगा कि आपकी एग्जाम डेट आ चुकी है और अब आपको अच्छे से तैयारी करनी है, सीरियसली वाली। ठीक है, तो इसकी टाइमिंग वही सेम है। अब देखो उसके बाद जो कॉमर्स वाले जो स्टूडेंट्स हैं, बिजनेस स्टडीज़ हो गया, ठीक है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, उसका एग्ज़ाम आपका 17 मई को है। ठीक है, और इनकी टाइमिंग जो है थोड़ी अलग है। बिजनेस स्टडीज़ जो है 10:30 से 12:30 बजे तक का होगा, और बिजनेस जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका 10:30 से 12 होगा, 12:30 नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें टाइमिंग में चेंज है। अब देखो ज्योग्राफी जो है, ज्योग्राफी का जो एग्ज़ाम है आपका वो कब है, 18 मई को है, और इसकी टाइमिंग वही सेम है, 10:30 से 12:30 बजे तक का सुबह है। ठीक है, तो ये आपका ज्योग्राफी का है। फैशन स्टडीज़ का जो एग्ज़ाम है वो 19 मई को है, और इसकी भी टाइमिंग 10:30 से 12 तक की है। आगे देखते हैं फिजिक्स का, यानी कि साइंस स्टूडेंट्स जो फिजिक्स ले रखी है जिसने, उनका जो है 20 मई को एग्ज़ाम है इसका। ठीक है, टाइमिंग वही सेम है। इसके बाद योगा हो गया, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन हो गया, आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस होता है उसका एग्ज़ाम, इन तीनों में से कोई भी अगर किसी के पास है तो 21 मई को उसका एग्ज़ाम है, और टाइमिंग जो है 10:30 से 11:30 है, 1 घंटा टाइम है इसका। ठीक है, अब इसके बाद अकाउंटेंस, यानी कि अकाउंट किसी ने ले रखा, अकाउंटेंसी जिसने ले रखी है, कॉमर्स वाले
वाले स्टूडेंट्स के पास होता है, तो 23 मई को इसका एग्ज़ाम है आपका, ठीक है। इसके बाद हमारे जो ह्यूमैनिटीज़ वाले जो स्टूडेंट्स हैं, पॉलिटिकल साइंस का जो एग्ज़ाम है वो कब होगा आपका, वो होगा 24 मई को, ठीक है। 24 मई, टाइमिंग आपकी 10:30 से 12:30 बजे तक की है, तो 24 मई को है। इसके बाद होम साइंस का जो एग्ज़ाम है कब होगा, होम साइंस की भी तैयारी करवाई जाती है बहुत अच्छी तरीके से हमारे यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। इसका जो एग्ज़ाम है 25 मई 2022 को होगा आपका, और 10:30 से आपका कब तक है, इसका 12:30 तक है, ठीक है। इसके बाद देखो, इसके बाद आपका जो फिर से वोकेशनल जो सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पर आ गए हैं, और इन वोकेशनल सब्जेक्ट का आप देख सकते हैं, अगर कोई भी आपके पास है तो उसका एग्ज़ाम 26 मई को है। इसके बाद आगे देखो, इसके बाद जो है आपका जो एग्ज़ाम की डेट है, ये फिर से वोकेशनल सब्जेक्ट ही होते हैं आपके, एक तरह से, या फिर कॉमर्स वालों के पास होते हैं आई थिंक, तो इसके 27 मई को इसका एग्ज़ाम है। इसके बाद इकोनॉमिक्स जो है, इकोनॉमिक्स ह्यूमैनिटीज़ वालों के पास भी होता है और कॉमर्स वालों के पास भी होता है, हमारे यूट्यूब चैनल पर करवाया जाता है हिंदी मीडियम में इकोनॉमिक्स, तो उसका एग्ज़ाम आपका 28 मई को है। हर किसी की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने की कोशिश करूँगी। बायोलॉजी जो है उसका एग्ज़ाम कब है आपका, इस इकोनॉमिक्स का 28 मई को था, टाइमिंग वही सेम है। बायोलॉजी का जो आपका एग्ज़ाम है उसकी जो डेट है वो है 30 मई, ठीक है, 30 मई को है, और टाइमिंग वही सेम है आपकी। फिर इसके बाद उर्दू हो गई, संस्कृत इलेक्टिव हो गई, ध्यान रखना संस्कृत इलेक्टिव है, संस्कृत कोर यहाँ पर अभी शो नहीं हो रहा है, तो संस्कृत इलेक्टिव वालों का एग्ज़ाम 31 मई को है, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पर आपका, हाँ, उर्दू कोर जो है उनका भी इसी दिन है, तो यहाँ पर संस्कृत कोर लिखा हुआ मुझे नहीं दिखाई दिया है, तो आई थिंक यहाँ पर संस्कृत कोर वालों का 31 मई को नहीं है, ठीक है। अब देख सकते हैं आप, इसमें वो स्किप हो जाए तो। उसके बाद आपका जो मास मीडिया स्टडीज़ या फिर एग्रीकल्चर, बैंकिंग, ये इसमें से कोई एक सब्जेक्ट हो आपके पास, तो 1 जून को इसका एग्ज़ाम है। टाइमिंग आपकी थोड़ी सी चेंज हुई, 10:30 से 12। आगे देखो, फिजिकल एजुकेशन तो इसका तो भरपूर मटेरियल आपको हमारे चैनल पर मिलने वाला है। 2 जून को आपका एग्ज़ाम है फिजिकल एजुकेशन का, ऐसे मार्क कर लो, ठीक है। अब देखो, इसके बाद आपका जो आगे जितने भी ये दे रखे हैं इनके एग्ज़ाम आपके 4 जून को है, टाइमिंग देख सकते हो आप, ठीक है। पेंटिंग वगैरह, ग्राफ्स वगैरह का जो एग्ज़ाम है फिर से आपका ये क्या है, 6 जून को है, टाइमिंग देख सकते हो आप। मैथमेटिक्स और अप्लाइड जो मैथमेटिक्स है उसका जो एग्ज़ाम है उसमें से एक भी सब्जेक्ट आपके पास है तो 7 जून को आपका एग्ज़ाम है, और टाइमिंग सेम है। इसके बाद इनमें से कोई सब्जेक्ट है तो आपका 9 जून को है, और हिस्ट्री का जो सब्जेक्ट है आपका उसका 10 जून को आपको क्या है, उसका एग्ज़ाम है आपका, यानी कि काफ़ी छुट्टी आपको दी गई है। जो ह्यूमैनिटीज़ वाले स्टूडेंट्स हैं उन्हें क्या है, 2 जून के बाद सीधे 10 जून दे रखा है, तो अच्छे से तैयारी कर सकते हो आप, ऐसी बात नहीं है। पर अगर अभी से तैयारी करोगे तभी होगा, उस टाइम पर तो रिवीजन करते हैं हम, या फिर 1-2 चैप्टर रह जाते हैं तो वो करते हैं हम, सारे की सारी चीज़ें हम नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखिए, कंप्यूटर साइंस या फिर इम्पोर्शनल, ये क्या लिखा है यहाँ पर, इनमें से कोई एग्ज़ाम आपका है तो वो आपका 13 जून को होगा। हो सकता है आपको मेरी जो वॉइस है क्लियर नहीं आ रही हो, आज मेरा गला बैठा हुआ है। अब देखो, यहाँ पर संस्कृत कोर आ गया आपका, देखो तो, और लीगल जो स्टडीज़ है उसका एग्ज़ाम आपका 14 जून को है। संस्कृत इलेक्टिव का हमने पहले देख लिया था। अब जो साइकोलॉजी है उसका एग्ज़ाम कब है आपका, 15 जून को है, और टाइमिंग सेम है आपकी। और ये एक ऑफिशियल जो आप ये कह सकते हैं डेटशीट है, उसका प्रमाण यहाँ पर आपको प्रूफ यहाँ पर दिया गया है, ये तो आप देख सकते हैं। इम्पोर्टेंट जो इंस्ट्रक्शन है यहाँ पर लिखे गए हैं कि सैनिटाइज़र लेकर आना है आपको, ठीक है, आपको मास्क लगा के आना है, ठीक है, सेकंड में लिख रखा है, आपको सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो क्या करनी है, फॉलो करनी है, ठीक है, इस तरीके से बताया गया है। कोविड-19 की सिचुएशन में पेरेंट्स को गाइड करना है, इस तरीके से बताया गया है, ठीक है, ये अलग अलग रहे, और पेरेंट्स क्या करे, मतलब ऐसा करना है, पेरेंट्स को रोल इस तरीके से करना है कि बच्चे बीमार ना हो, इस तरीके से, और फिर मतलब कि यहाँ पर वही है। और इसके साथ साथ इन्होंने कहा है कि एग्जामिनेशन जो सेंटर होगा वहाँ पर आपको एडमिट कार्ड लेकर आना है, और साथ साथ में एडमिट कार्ड के जितने भी इंस्ट्रक्शन होंगे, जब आपको एडमिट कार्ड मिलेगा तो उसमें जितने भी इंस्ट्रक्शन होंगे उन सबको आपको रीड करना है, ठीक। और जो डेट शीट है और जो एडमिट कार्ड है उसमें क्या करना है, आपको अपना टाइम मैच करना है। यहाँ पर ये नहीं देख के रहना कि इतना ही टाइम है, तो आपको एडमिट कार्ड में अलग से अगर टाइम मेंशन किया गया है, क्योंकि अलग से आपके जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो मेंशन किए जाते हैं एडमिट कार्ड में आई थिंक, तो उसका टाइम और डेट शीट का टाइम मैच करना है, ठीक है।
और इसके साथ साथ इन्होंने कहा है, और 15 मिनट पहले आपको क्या दिया जाएगा, क्वेश्चन पेपर रीड करने के लिए दिया जाएगा। अगर कोई नहीं देता है टीचर तो आप उसे कह सकते हो। एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले 10:30 बजे का टाइम है, तो 10 बजे तक आपको क्या है, उस रूम में पहुंचना है। और उसके बाद 10:15 पर जो टीचर है, 10 बजे ही जो टीचर है वो आ जाता है आपका, और 10:15 पर आपका जो टीचर होगा, तो एग्जामिनर होगा, वो क्या करेगा, क्वेश्चन पेपर दे देगा आपको, पर आंसर शीट नहीं देगा, ठीक है। और आंसर शीट भी दे देगा आपको। आंसर शीट जो देगा वो बस फ्रंट पेज को फिल करने के लिए देगा, इंफॉर्मेशन को फिल करने के लिए देगा। आंसर अटेम्प्ट करने आपको 10:30 पे स्टार्ट करने हैं। और मेरा मानना यही है, काफ़ी सारे बच्चे क्या करते हैं, अपनी आंसर शीट को ओपन कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बाहर से अगर फ्लाइंग वगैरह आ जाती है और आपकी आंसर शीट ओपन उन्हें दिखाई देती है, तो इसका मतलब क्या है, सील अगर आप तोड़ देते हो आंसर शीट की, तो इसका मतलब क्या है कि आप अपने घर से लेकर आए हो उस आंसर शीट को, ठीक है। तो आप फंस भी सकते हो, और आपकी जो 3 साल तक आपका जो 12th क्लास है वो अटकाई जा सकती है। तो ऐसा रिस्क क्यों लेना, क्या हो जाएगा 15 मिनट में, कुछ नहीं होने वाला, तो इसलिए ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहिए, ठीक है। और जो भी अपडेट्स होंगी, इन्होंने कहा है, वो इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.cbse.government.in में आपको मिल जाएगी। और ये आज 11 मार्च 2022 को इन्होंने ये चीज़ रिलीज़ की है, ठीक है। तो ये सब कुछ हमने देख लिया है। आई थिंक आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, आपने नोट कर लिया होगा। और आप सभी क्या करेंगे, अपनी जो भी आपके एग्ज़ाम है वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कब कब आपका एग्ज़ाम है, जिससे क्या होगा, मुझे पता चल जाएगा कि कौन से स्टूडेंट्स मेरे पास कौन से सब्जेक्ट के आए हुए हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।